बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? आप पिछले दिन तो जो है ना वो एक तरह से समर वेकेशंस में ही गुजरे हैं। तो चलें जी, अभी स्टार्ट करते हैं। एक असाइनमेंट आपको दी थी, असाइनमेंट मुझे मोस्टली स्टूडेंट्स ने भेज दी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कोर्स को जहाँ से छोड़ा था। तो आज का जो लेक्चर है वो स्पेसिफ़िकली, आज का लेक्चर भी और नेक्स्ट वीक का भी जो लेक्चर होगा वो स्पेसिफ़िकली है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस के ऊपर। तो इसके अंदर हम ये समझेंगे कि ऑडिट प्रोसेस है क्या, और इसी के ऊपर आपको आज एक असाइनमेंट भी दी जाएगी। आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उन दोनों को आप जो है यूटिलाइज़ करके समझ के आप भी एक ऑडिट प्रोसेस डिज़ाइन कर सकेंगे। इसी हवाले से मैं जो आपको असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट नंबर 2। तो ऑडिट प्रोसेस को समझते हैं, थोड़ा सा एक दफ़ा रीकैप ले लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है क्या, क्यों हम परफॉर्म करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का बेसिकली जो पर्पज़ है वो है कि हम इससे इंश्योर कर सकें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो इफ़ेक्टिवली परफॉर्म हो रहे हैं, वो सही तरह से परफॉर्म हो रहे हैं, क्या तमाम जो काम हैं वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जो हमारे पैटर्न्स हैं बिल्कुल उसके मुताबिक हो रहे हैं। उसको इंश्योर करने के लिए हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जो है वो कर रहे हैं। कंप्लायंस विद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल रेगुलेशंस, और क्या हमारे जो भी प्रोसेसेस हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। इसकी छोटी सी एक मिसाल हो सकती है कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स फॉलो हम कर रहे हैं वो क्या गवर्नमेंट ने जो अकाउंटिंग के रूल्स या प्रोसीजर या गवर्नमेंट ने जो तरीके बताए हैं या अकाउंटिंग के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं क्या ये उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी। लीगल रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो हो रही हैं। मिसाल के तौर पर जो टैक्स रेट है या जो भी है, क्या उसी के मुताबिक ही हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसकी कैलकुलेशन वगैरह जो है वो कर रहा है। ठीक है जी। वो जैसे एक नाम नहीं लूँगा अभी, तो वो सुना है कि एक गवर्नमेंट को दिखाने के लिए एक और इंफॉर्मेशन सिस्टम है और अपनी रिपोर्टिंग के लिए बिज़नेस कंपनी ने एक और इंफॉर्मेशन सिस्टम रखा हुआ है। उसमें कि हमने एम्प्लॉयज़ को कैसे पे दी है, कैसे उसमें से जो है वो उनको टैक्स कितना काटा है, क्या कुछ है, यानी वो एक जो असल है वो अपनी एनालिसिस के लिए, एक गवर्नमेंट को दिखाने के लिए उसमें गवर्नमेंट की सारी लीगल रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो हो रही हैं, और जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम अपनी रिपोर्टिंग के लिए उसमें फ़ॉलो नहीं कर रहे, उसमें ज़्यादा मतलब पैसा बना रहे हैं। तो मतलब इस तरह की एक जो है चल रही है आजकल भी। तो ज़्यादा मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगा उसको। तो बहरहाल, तो ये बुनियादी मकसद होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का कि ये देखा जाए कि क्या हमारे जो बिज़नेस प्रोसेसेस हो रहे हैं या इंफॉर्मेशन सिस्टम जो काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन मैनेज कर रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल रेगुलेशंस को फॉलो किया कर रहा है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद कंफर्म द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, और इसके अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का मकसद ये भी होता है कि बिज़नेस प्रोसेसेस जो हैं वो क्या प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज वे में कर रहे हैं, या जिस तरह से हमने प्लान किए हैं उधर तो ज़रा एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल ऑब्लिगेशंस आ गई हैं। यहाँ पे बिज़नेस प्रोसेसेस जैसे हम परफॉर्म करना चाहते हैं क्या उसी तरह से परफॉर्म हो रहे हैं। कोई एक्टिविटी, जैसे कोई भी अमल है, एक बिज़नेस का अमल है, उसके अंदर मिसाल के तौर पर एक बिल बनना है, बिल डिस्पैच होना है, डिस्पैच होने के बाद उसकी पेमेंट होनी है, और एक होती है बिफोर ड्यू डेट पेमेंट, एक होती है आफ्टर ड्यू डेट पेमेंट। ठीक है। अगर पेमेंट नहीं होती तो उसके ऊपर कोई वो सरचार्ज लगता है या उसके ऊपर कोई नोटिस भेजना होता है। क्या वो प्रोसीजर्स जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम उनको फॉलो कर रहा है? जो बिज़नेस के प्रोसेस का जो प्रोसीजर है इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करना, कि क्या ये भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है।
तो ये हमारा बुनियादी मकसद है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का। तो ये थोड़ा सा एक रिव्यू हो गया जो हमने प्रीवियसली चीज़ें पढ़ी थी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने ये एक इदारा है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल का एसोसिएशन है। पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के ऊपर जो सबसे टॉप जो इदारा है, जो दुनिया के अंदर एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, एसाका जिसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन। ठीक है जी, ये उनके वाइट पेपर से मैंने एक पैराग्राफ ये लिया है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट सपोर्ट ऑल दोज आउटकम्स with a specific focus on the information and related systems upon which most business and public institutions depend for competitive advantage। ठीक है जी, तो इसका फोकस एक्चुअली क्या होता है कि वो तमाम आउटकम्स हम हासिल कर सकें जिनका बुनियादी मकसद है, जिन आउटकम्स को हासिल करके हम अपने competitive एडवांटेज को जो है वो हासिल कर सकें। ठीक है जी, ये उनको सपोर्ट करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। मतलब ये है कि जैसे इसकी छोटी सी एक बात समझें कि हमने कोई अपने काम को कोई काम करने के लिए एक बड़ा अच्छा प्लान तैयार किया था। अब प्लान के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जो प्लान हमने तैयार किया था या हमारे जो कह लें लीडर ने बताया था, या हमारे जो सीनियर ने बताया था, हमारे टीचर ने बताया था, हमारे जो भी मेंटोर है उसने बताया था, उसने कहा था ये प्रोसेस है, इसको इन स्टेप्स को तुम फॉलो कर लो, तुमने एडवांटेज हासिल कर लेना है, यू विल गेट हायर रैंक, आप जो है कंपटीशन में जीतोगे, आप इसको फॉलो कर लो। अच्छा, अब वो क्या किया जा रहा है, अब हम उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको ऑडिट करें कि क्या सही तरह से फॉलो कर रहे हैं, यही ऑडिट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है कि अगर वो जैसे कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ द की टू इंफॉर्मेशन इज़ अ की फॉर गेटिंग कंपेटिटिव एडवांटेज। और इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छी प्रोवाइड बाई किसने करनी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ने। और इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर सही इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है हम वो कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल नहीं कर सकेंगे। और कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को ऑडिट जो है वो करना वो बड़ा सपोर्टिव होता है, किस लिए, ताकि हम कंपेटिटिव एडवांटेज गेट कर सकें। चलें जी आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो प्रोसेस है इसके 3 मेन फेजेस हैं। ठीक है जी, 3 मेन फेजेस। अच्छा, अब वो 3 मेन फेजेस जो हैं वो क्या है। अच्छा जी, फेजेस को देख लेते हैं पहले। अच्छा, फेजेस से पहले फेजेस से पहले ज़रा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर फेजेस की तरफ आते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस के अंदर ऑडिटर ने क्या करना है, एक तो एविडेंस, अभी फेजेस पे आते हैं, इन्हीं के साथ मैप्ड है फेजेस। अच्छा, जनरल पर्सपेक्टिव में आप देखें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस के अंदर होता क्या है, बहुत सिंपल वे में अगर देखें, गैदर एविडेंस। वही मैं उसी मिसाल को लेकर चल रहा हूँ कि आपके मेंटोर ने आपको बताया, या आपका जो टीम लीडर है उसने बताया, या आप जिनको अपना मतलब समझते हैं आपके टीचर ने आपको बताया कि ये पाथ है भाई, इसको फॉलो करके आप जीत जाओगे, आप अपना टारगेट अचीव कर लोगे। आप अब उस पाथ के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है जी, कि वो क्या आप बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो पहला काम क्या होता है, गैदर एविडेंस गेट करो। मतलब अगर मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करना है तो मैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम की आउटकम्स, उसकी रिपोर्ट्स, उसकी क्या इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है जी, किस मैनेजर को क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या डेटा उसके पास आ रहा है, ये सारी क्या करूँगा, एविडेंसेस गैदर करूँगा मैं अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हूँ। दूसरी बात, फिर एवेलुएट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। फिर मैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखूंगा ऑफ इंटरनल कंट्रोल बेस्ड थ्रू ऑडिट टेस्ट। यानी उनके अंदर अगर कोई वीकनेसेस हैं, जाहिर सी बात है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम जब बनाया गया होता है ना, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में खुद भी बहुत सारे कंट्रोल्स अप्लाई कर दिए जाते हैं। मतलब बिल्कुल सिंपल वे में वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन कंट्रोल्स, ठीक है जी,
मतलब कि आप गलत डाटा ही ना एंटर हो। अब गलत डाटा ही एंटर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन सिस्टम सही काम करेगा। ठीक है जी। प्रोसेस कंट्रोल्स लगाए होते हैं कि ये कोडिंग के अंदर कंट्रोल्स लगाए होते हैं डिफरेंट किस्म के, तो ये इंटरनल कंट्रोल्स हैं। तो अब जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट कर रहे होते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि ऑटोमेटिक कंट्रोल या इंटरनल कंट्रोल्स, उनके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है। थ्रू ऑडिट टेस्ट हम ऑडिट करेंगे, मतलब कुछ सैम्पल डाटा खुद देकर देखेंगे, रिजल्ट देखकर देखेंगे कि अच्छा भाई रिजल्ट सही आ रहे हैं, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। इससे हमें पता चल जाता कि अच्छा जी यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं वो इतने बेहतर हैं या नहीं हैं, जो भी उसके अंदर कोई कमी बेशी है वो हमें पता चल जाता है। तो यानी पहला काम क्या होता है, गैदर एविडेंस, पहले एविडेंसेस को गैदर करना है, फिर एवेलुएट करना है इंटरनल कंट्रोल्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को थ्रू ऑडिट टेस्ट। आगे पॉइंट बता दिया, थ्रू ऑडिट टेस्ट। प्रिपेयर एंड ऑडिट, अब आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस भी पता चल गई, अब आपने ऑडिट टेस्ट भी कर लिए, अब आपने क्या करना है जी, अब आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अच्छा वो क्यों करनी है वो आगे बताया हुआ है। ठीक है, करना क्या क्या है, गैदर एविडेंस, एवेलुएट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, प्रिपेयर एंड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ये काम करने हैं। ठीक है, और एवेलुएट कैसे करना है, ये थ्रू ऑडिट टेस्ट। ठीक है जी। ऑडिट रिपोर्ट क्यों प्रिपेयर करनी है, जब आपने ऑडिट कर लिया अब रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, क्यों करनी है, वीकनेसेस, उस वो रिपोर्ट क्या प्रेजेंट करे, वीकनेसेस एंड रिकमेंडेशंस फॉर द रेमेडिएशन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर टू स्टेक होल्डर। ठीक है जी, मतलब मकसद क्या है ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट करने का, ताकि हमें सिस्टम के अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो उसमें बेहतरी है, जो अच्छी बातें हैं, जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उन सब को जो है वो हमने हैंडल करना है। और हैंडल करने के बाद हैंडल करना कैसे करना है, उसके लिए रिकमेंडेशन और रेमेडिएशन जो है ना वो इसके अंदर हमने बतानी है। ठीक है जी, आगे चलें। लो जी, अब हमारे पास ये डायग्राम भी देख लें, ये 3 हमारे पास मेजर फेजेस हैं। ठीक है जी, ऑडिट प्रोसेस के। वन इज प्लानिंग, सेकेंड वन इज फील्ड वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, एंड थर्ड वन इज रिपोर्टिंग। ऑडिट प्रोसेस के 3 मेजर फेजेस हैं। ठीक है जी, प्लानिंग, फील्ड वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग एंड फॉलोअप। सारे मैप हो रहे हैं उन्हीं से। ठीक है जी, जो पहले हमने पॉइंट्स पढ़े थे। अच्छा, अब बुनियादी तौर पर देखें, जब भी हमने कोई ऑडिट करना है तो हमने सारा पहले प्लान करना है कि भाई हम ऑडिट क्यों कर रहे हैं, वाई, व्हाट, ठीक है जी, हाउ, क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ का ऑडिट कर रहे हैं, क्या पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम के किसी एक एरिया का ऑडिट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम बेस्ड ऑडिट कर रहे हैं कि कहीं पे इश्यूज, कहीं पे कुछ ऐसा नज़र आया कि यहाँ इशू हो सकते हैं, तो क्या सिर्फ उस एरिया को ऑडिट कर रहे हैं, तो प्लानिंग। ठीक है जी। दूसरा फेज़ है फील्ड वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है जी, इसके अंदर हमने ये देखना है कि दूसरे जो फेज़ है इसके अंदर अब हम जो हमने प्लान किया था उसके मुताबिक ऑडिट कंडक्ट करना है। ठीक है जी, कंडक्ट करना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वही थ्रू टेस्ट ऑडिट, थ्रू ऑडिट टेस्ट परफॉर्म करने हैं। ठीक है जी, डेटा को एनालाइज करना है, मुख्तलिफ ऑडिटिंग टेक्निक सप्लाई करनी है। आगे जाके पढ़ेंगे क्या ऑडिटिंग टेक्निक्स हैं। अभी इसको बल्कि मैं आपको करके बताऊंगा कि इसको हमने कैसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना, मतलब ये मेजर फेजेस हैं। और हर फेज़, दीज फेज, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख भी दिया, दीज फेजेस में बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑडिट एंड नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 पॉइंट्स बहुत अहम हैं। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑडिट, कि ऑडिट किस नेचर का आपने करना है और ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, उसके मुताबिक आप इनको मुख्तलिफ और स्टेप्स में भी, यानी प्लानिंग के अंदर क्या क्या स्टेप करने हैं,
फील्ड वर्क और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपने क्या क्या स्टेप परफॉर्म करने हैं, ठीक है जी, और रिपोर्टिंग और फॉलोअप के अंदर आपने क्या क्या काम करना है। तो ये सारा कुछ आप जो है वो कर सकते हैं इसको अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑडिट एंड द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। इनको आपने स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल प्लानिंग के अंदर वही व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ठीक है जी, क्या ऑडिट करना है, कैसे ऑडिट करना है, ठीक है जी, किस एरिया को ऑडिट करना है, क्या पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करना है। उसके बाद फील्ड वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन। फील्ड वर्क करना मतलब अब असल में जो आपने प्लान किया था उसको आपने रियलिटी एक्चुअल में वो प्लान के मुताबिक जो है वो आपने अब काम करना है। और तीसरा है और उसकी साथ में आपने जो है वो साथ साथ ये डॉक्यूमेंटेशन वो नहीं है जो हमने क्लाइंट को पेश करनी है, यानी जिसका ऑडिट कर रहे हैं ये वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये तो जो काम कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन है कि ये किया, ये डाटा ले लिया, इस डाटा का ये रिज़ल्ट आया, इसका ये डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है जी। और रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन में फ़र्क है। रिपोर्टिंग अब वो जो डॉक्यूमेंट किया हुआ है, जो कुछ आपने फील्ड वर्क किया है, जो आपने डॉक्यूमेंट किया है, उस सब से अब रिपोर्ट जो है वो बनानी है कि कौन सी चीज़ बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लीगल ऑब्लिगेशंस उसको फॉलो कर रही हैं, कौन कौन सा जो मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रोसेसेस को देखा या जो मैंने डेटा मुझे मिला और जो मैंने टेस्ट परफॉर्म किए उसके बाद मुझे जो रिज़ल्ट्स मिले वो कौन कौन से ऐसे हैं जो कि बिल्कुल पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो लीगल जो ऑब्लिगेशंस हैं या लीगल रेगुलेशंस हैं उनको उनके मुताबिक पूरे उतर रहे हैं, कौन से नहीं हैं। और फिर वो जो पिछले पॉइंट में हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि कहाँ पे फ्लॉज़ हैं, कहाँ वीकनेसेस हैं, और रिकमेंडेशंस, और रिपोर्ट्स के अंदर हम रिकमेंडेशन भी देंगे कि इसको ऐसे इम्प्रूव किया जा सकता है, यहाँ ये खामियां रहीं, यहाँ ये अनइंटेंशनल मिस्टेक्स नज़र आईं और यहाँ पे ये इंटेंशनल मिस्टेक्स नज़र आईं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये हिस्सा जो है वो वीक है, सॉफ्टवेयर वाइज यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिपोर्ट मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो हार्डवेयर यूज़ हो रहा है वो हार्डवेयर की स्पीड के बारे में आप वहाँ पे कंसर्न दे सकते हैं, ठीक है जी, मतलब कि ये रिपोर्ट जो है बहुत लेट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हैवी सिस्टम्स चाहिए। तो इस तरह की सारी आप रिकमेंडेशंस जो हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये पॉइंट मैंने समझा दिया, अब हमने इन्हीं को आगे समझो एक तरह से डिटेल्स में इनके जाना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब प्लानिंग फ़ेज़ को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कि प्लानिंग फ़ेज़ के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑडिट के प्लानिंग फ़ेज़ में हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले डिटरमाइन ऑडिट सब्जेक्ट, कि हमारा ऑडिट का सब्जेक्ट क्या है। टेक्निकल ऑडिट करना है, ठीक है जी, आपने जो है मैनेजेरियल जो ऑडिट करना है, ठीक है जी, आपने इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करना है, आपने कौन सा जो है वो ऑडिट करना है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है डिटरमाइन ऑडिट सब्जेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद डिफाइन ऑडिट ऑब्जेक्टिव। अब वही पॉइंट कि हमारा ज़्यादा मकसद क्या है, किसी खामी को पिक करना है या इंफॉर्मेशन सिस्टम तो पहले ही बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें हमने न्यू एवेन्यूज़ देखने हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट का पर्सपेक्टिव हमारा ज़्यादा है, ठीक है जी, क्या हमारा मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑडिट किया जा रहा है कि लीगल रेगुलेशंस जो हैं वो प्रॉपर फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है जी। सेट ऑडिट स्कोप, ऑडिट का स्कोप हमने सेट कर देना कि ऑडिट किस लेवल का ऑडिट है जी, ठीक है जी। ओवरऑल स्कोप जो है ब्रॉड स्कोप है या नैरो स्कोप है, मतलब इसको हमने यहाँ पे स्कोप सेट कर देना है, ठीक है जी। अब इसकी मतलब पहले भी थोड़े सा बात हुई है, इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, मतलब एक आपको वो शुरू में एक पॉइंट बताया था जब हमारी यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस हो रही थी, प्रॉबेबली फरवरी की बात है मेरा ख्याल। तो एक आपको बताया था राउंड द कंप्यूटर ऑडिट,
और थ्रू द कंप्यूटर ऑडिट आपको बताया था। अगर हम किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिर्फ इनपुट्स और आउटपुट्स को देख रहे हैं, इनपुट्स को देखते हैं, इस इनपुट पे ये आउटपुट आना चाहिए, इस इनपुट पे ये आउटपुट आना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेटा दिया और रिजल्ट देख लिए बस, और डेटा और रिजल्ट को मैच कर लिया कि इस डेटा पे ये रिजल्ट आना चाहिए, इस पे ये आना चाहिए, अगर ये है तो इसे हम कहेंगे राउंड द कंप्यूटर ऑडिट। ठीक है जी। और दूसरा स्कोप बढ़ जाता है, एक है, दूसरा क्या है, थ्रू द कंप्यूटर ऑडिट। अब हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि इनपुट और आउटपुट क्या है, अब हमने ये भी देखना कि इस इनपुट को आउटपुट बनने से, इनपुट से आउटपुट बनने तक क्या क्या इसके ऊपर प्रोसेसेस हुए, क्या डेटा किस वेरिएबल में रखा गया, क्या फॉर्मूला लगा, फिर क्या वैल्यू बनी। ठीक है जी। जैसे एक मैथ्स के क्वेश्चन में होता है, ये वैल्यू दी गई, रिजल्ट बताओ, बस रिजल्ट देखा, पता नहीं रिजल्ट कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है जी। पता नहीं इधर उधर से देख के बता दिया, जो भी किया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो मतलब जो राउंड द कंप्यूटर ऑडिट है वो इस तरह से ही है कि इनपुट आउटपुट, इस इनपुट पे ये आउटपुट मिल रहा है, बस ठीक है। ये नहीं पता कि कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे उसको कैलकुलेट कर रहा है, क्या उसके ऊपर प्रोसेस कर रहा है, क्या डेटाबेस में स्टोर कर भी रहा है या नहीं कर रहा, तो ये कुछ नहीं देखना। थ्रू द कंप्यूटर ऑडिट में कि इसके ऊपर प्रोसेस डेटा पे क्या क्या हो रहा है और किस किस प्रोसेस से गुजरते हुए वो ये आउटपुट फाइनली क्रिएट कर रहा है। ठीक है जी। ये सारा कुछ देखा जाता है। ठीक है। तो मतलब सेट ऑडिट स्कोप, यहाँ पे हम स्कोप सेट कर देते हैं कि क्या स्कोप है हमारे ऑडिट का जो। ठीक है जी। परफॉर्म प्री ऑडिट प्लानिंग। अब आपका ऑडिट जो है वो बिल्कुल मतलब यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव वगैरह सेट कर लिए, स्कोप सेट कर लिया, अब उसकी प्लानिंग आपने करनी है कि मतलब कैसे आपने ऑडिट करना है। ठीक है। स्कोप सेट हो गया ना जी, कैसे करना है, क्या क्या जो है वो इसके अंदर स्टेप्स होंगे, कितना टाइम लेना है, कितने लोग इसके अंदर जो है इन्वॉल्व होंगे, किस किस की क्या ड्यूटी होगी, ये सारे ये प्री ऑडिट प्लानिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है जी। ब्रेक कब लेनी है, कितने टाइम के अंदर जो है वो मतलब ये टास्क होगा, कितने टाइम में ये टास्क होगा, उसका पूरी उसकी स्केजुलिंग। ठीक है जी। उसका स्केजुअल बनाया जाता है, लोगों को ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं, किसने क्या क्या करना है, रिसोर्सेज को देखा जाता है, कितने रिसोर्सेज हैं, कितने रिसोर्सेज में ये हमने काम करना है, कितने दिन में काम करना है, और फिर उसका पूरा एक स्केजुअल, उसका एक तरीका जो है वो बनाया जाता है किसके अंदर, प्लानिंग फेज़ के अंदर। उसके बाद फिर डिटरमाइन प्रोसीजर्स कि ये किस किस प्रोसीजर के तहत हमने ये टास्क परफॉर्म करने हैं जो कि हमने प्लानिंग के अंदर सेट कर दिया कि ये काम करना है, ये काम करना है, यहाँ से ये रिपोर्ट्स हमने पिक करनी है, यहाँ से एविडेंसेस गेट करने हैं, यहाँ से ये गेट करना है, उसके ऊपर फिर ये टेस्ट अप्लाई करने हैं। ठीक है जी। इन सारों का प्लान तैयार हुआ और ये प्रोसीजर्स मतलब जो अब प्रोसीजर ड्यूरिंग दैट टास्क जो हमने परफॉर्म करने हैं वो सारा कुछ यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है जी। आगे चलें। लो जी, प्लानिंग फेज़ के ये 5 हमें इसके अंदर स्टेप, ये अभी पहला फेज़ है, पहले फेज़ के ये 5 स्टेप्स हमें पता चल गए। उसके बाद नेक्स्ट है फील्ड वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन फेज़। ठीक है जी। बार बार बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट करना कोई रिपोर्ट तैयार करना नहीं है, डॉक्यूमेंट करना जो काम कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते जाना है। ठीक है ना, क्लियर। जैसे हम वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में याद होगा कि वो प्रैक्टिकल करते होते थे, तो जो अभी वो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उनको लिखी जा रहे हैं। ठीक है जी। ये डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट बाद में बनाएंगे, उन्हीं रिजल्ट्स की जो डॉक्यूमेंट कर चुके हैं उन्हीं की बेस के ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे जो प्रेजेंटेबल मैनर में होगी, जो हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं होगी। डॉक्यूमेंट हम अपने पर्सपेक्टिव से कर रहे होते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग जब भी कर रहे होते हैं तो वो रिपोर्ट किसके लिए बना रहे हैं, सीनियर मैनेजमेंट के लिए बना रहे हैं, गवर्नमेंट के किसी इदारे के लिए बना रहे हैं, तो वो उस पर्सपेक्टिव से रिपोर्टिंग होगी। ठीक है जी। तो चलें जी, इस फेज़ में क्या क्या करना है, एक्वायर डेटा एक्वायर करना है। ठीक है जी। वहाँ सारा कुछ प्लान हो रहा था, पिछले यहाँ तक सारा कुछ प्लान हुआ है, क्या प्लान है, कितने बंदों ने काम करना है, स्कोप क्या है। ठीक है जी। किस तारीख को काम शुरू करना है, कितने दिनों में क्या करना है, कितने दिनों में क्या करना है। ठीक है जी। छुट्टी कब लेनी है, कब तक कंप्लीट करना है, डिलीवर कब तक करना है। ठीक है जी। मतलब
एक्वायर करने का भी प्लान उधर तैयार हो गया कि इतने दिनों में एक्वायर कर लेंगे, प्लानिंग इधर ही हो चुकी थी। ठीक है जी। यहाँ पे तो एक्चुअली एक्वायर कर रहे हैं। टेस्ट क्या, कौन कौन से टेस्ट करने हैं, प्लान इधर ही हो चुका था, लेकिन अब टेस्ट किया इधर जा रहा होगा। ठीक है। एक्वायर डाटा, डेटा एक्वायर करेंगे। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उनकी सेल्स रिपोर्ट्स हैं, उसका डेटा ले लिया, परचेज रिपोर्ट्स का ले लिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो है सेल बिल्स के साथ मैच करके देखा, अच्छा जी ये इतने बिल हैं और रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है, हाँ ठीक कह रही है, मतलब इतने बिल्स हैं, रिपोर्ट भी सारा जो इसका सम जो है वो शो कर रही है, वही एवरेज सेल जो शो कर रही है वो उससे मैच कर रही है, यानी उन डॉक्यूमेंट्स को वो एक तरह से कंफर्म कर रही है। तो मतलब ये डेटा ले लिया, डेटा के ऊपर अब ये कंट्रोल्स अप्लाई किए, ये जो मैं कह रहा हूँ ये मैच कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है जी। ये यहाँ पे हम कंट्रोल्स अप्लाई करेंगे कि क्या टेस्ट करेंगे कंट्रोल्स को कि क्या वाकई जो है वो बिल्कुल जो है वो एक प्रॉपर मैनर के अंदर जो है सिस्टम काम कर रहा है, उसकी वर्किंग प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है जी। जो डेटा एक्वायर किया है उस डेटा के ऊपर अब मुख्तलिफ कंट्रोल्स अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है जी। उसकी रिकन्सिलेशन करके देखेंगे, उसको कंफर्म करके देखेंगे, उसको वैलिडेट करके देखेंगे कि क्या जो रिपोर्ट कह रही है, एक्चुअल डेटा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर स्टोर है वो वाकई इसको सच साबित कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है जी। इशू डिस्कवरी एंड वैलिडेशन। इशू, अब इश्यूज़ को डिस्कवर करना है कि कोई इश्यूज़ तो नहीं है यहाँ पे कहीं, वैलिडेट करना है कि सारे कामों को, प्रोसेसेस को वैलिडेट करना है कि जो भी टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं वो सही परफॉर्म हो रहे हैं, कोई इसमें कोई इशू तो नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि जी मैंने एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया, आप उसको देखते हैं और आप जाके गलत डाटा डालते हैं जानबूझ के, पहला काम ही ये करते हैं कि गलत डाटा डाल के देखते हैं। ठीक है जी। मतलब स्टूडेंट के आईडी कार्ड नंबर में स्टूडेंट का नेम डाल के देखते हैं, आप कहते हैं सर ये तो शुरू में ही प्रॉब्लम आ गए सर, आपको तो पता है यहाँ पे स्टूडेंट का नेम एंटर करना है, यहाँ पे स्टूडेंट की क्वालिफ़िकेशन में तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन तो 20 हो ही नहीं सकती, क्वालिफ़िकेशन तो यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरमीडिएट से कम का कोई एडमिशन ले ही नहीं सकता। तो यहाँ पे तो मैंने 7 एंटर किया तो क्वालिफ़िकेशन 7 भी एंटर हो गई है। तो मतलब इस तरह के, यानी ये आप इश्यूज़ जो हैं, ये बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ अभी मैं आपको। तो इस तरह से इन इश्यूज़ को हम डिस्कवर करेंगे कि कहीं पे इशू वगैरह तो इस टाइप के नहीं है, और फिर जो हमने देखा है इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है वो डेटा एक्वायर किया, उस पे कंट्रोल्स को टेस्ट किया, इश्यूज़ को डिस्कवर किया, वैलिडेशंस को चेक किया। ठीक है जी। कहाँ वैलिड डेटा प्रोसेसेस वैलिड हैं, कहाँ नहीं हैं, ये सारी चीज़ों को जब हमने चेक किया, उसके बाद फिर अल्टीमेटली हम जो है वो रिज़ल्ट्स को डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है। कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा जो है उसके अंदर हमने जो जो रिज़ल्ट्स अब देखे उनको हम लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है जी। मतलब ये जो कंट्रोल्स को टेस्ट किया, यहाँ पे हमें क्या रिज़ल्ट्स मिले, कहाँ पे सही रिज़ल्ट मिले, कहाँ का इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो कंप्लाइंस दे रहा है हमें, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कहाँ पे वो उसके मुताबिक काम कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा। तो ये सारा कुछ हम मतलब डॉक्यूमेंट के रिज़ल्ट डॉक्यूमेंट करते जाएंगे, वेदर इट इज़ गुड और बैड, वो सारा कुछ हम रिज़ल्ट्स वगैरह यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो फेज़ है यहाँ पे कंप्लीट होगा, फील्ड वर्क और डॉक्यूमेंटेशन का जो फेज़ है। ठीक है जी। मतलब ये असल में क्या है कि जो कुछ आपने प्लान किया था, आपने उस प्लान को अब अप्लाई करना है। अप्लाई करके जो अप्लाई करते वक्त जो आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में चीज़ें देखी, कहाँ आपने उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, आपने जो कुछ जहाँ उसमें कई खामियां देखी, जो आपने नोट करते जाना है। ठीक है जी। क्लियर। उनको डॉक्यूमेंट कर लेना सारे को। आगे चलें। चलो जी। उसके बाद जो लास्ट फेज़ है वो है रिपोर्टिंग का फेज़। ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस के अंदर रिपोर्टिंग फेज़, अब हमने जो भी हमने काम किया था अब उसकी रिपोर्ट एक जनरेट करनी है। गैदर
रिपोर्ट रिक्वायरमेंट। अब ये देखना है कि जिनको रिपोर्ट देनी है वो किस लेवल के पर्सन है, वो एग्जेक्टिव पर्सन है, वो कॉमन पब्लिक है। मतलब देखें, बिजनेस कंपनीज जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, वो अपनी एक सालाना रिपोर्ट पेश करती हैं जो आम पब्लिक के लिए भी अंडरस्टैंडेबल होती है, लेकिन उनके अंदर वो टेक्निकल जार्गन्स जो हैं, टेक्निकल वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं वो यूज़ करते। ठीक है जी, जहाँ बहुत ज़रूरी होता है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन जो इंटरनली जो टेक्निकल मैनेजर्स हैं उनके लिए जो रिपोर्ट जारी होती है उनमें वो टेक्निकल जार्गन्स भी यूज़ होती हैं या टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो मतलब ये देखना है कि रिपोर्ट रिक्वायरमेंट क्या है, किन लोगों को रिपोर्ट देनी है, क्या शुरू में वो देखें, शुरू में जो सब्जेक्ट सेट किया था वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए रिपोर्ट। ठीक है जी, क्लियर। जो भी आपने रिपोर्ट तैयार करनी है वो आपका सब्जेक्ट क्या था और आपका ऑब्जेक्टिव क्या था ये ऑडिट कंडक्ट करने का, उसी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। यानी आप पहले उनको गैदर कर लें कि वो क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है जी, गैदर रिपोर्ट रिक्वायरमेंट्स जो शुरू ये उसके ऊपर मैप्ड है, उसके मुताबिक अब आपने वो जो डॉक्यूमेंट किया हुआ डाटा है उसको भी गैदर करना है, उस सारे डाटा को इकट्ठा कर लें। ठीक हो गया। अब करने के बाद अब आपने क्या करना है, ड्राफ्ट रिपोर्ट। अब आपने रिपोर्ट बनानी है। ठीक है जी, उसका फॉर्मेट भी बनाना, सारा कुछ इसमें आता है। यानी उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, किन किन एरियाज़ को डिस्कस करना है, क्या टेबलर फॉर्म में डेटा देना है, क्या समराइज फॉर्म में एक पैराग्राफ की शक्ल में रिपोर्ट की समरी देनी है। ठीक है जी, यूजुअली तरीकाकार ये होता है कि पहले एक इंट्रोडक्शन दे दी जाती है कि भाई क्या रिपोर्ट के अंदर ना, आमतौर पर एक मैं इंशाल्लाह आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर किसी दिन हम डिस्कस भी करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, उसके क्या क्या हिस्से होते हैं। तो मैं एक जनरली आपको बता रहा हूँ कि स्टार्ट में इंट्रोडक्शन होती है कि किस बेस के ऊपर हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जो है वो करना शुरू किया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वही जो शुरू में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट इसका क्या है, स्कोप क्या है इसका, और फिर उसके ऊपर हमने क्या क्या तरीके इख्तियार किए, प्लान क्या था, क्या क्या प्रोसेसेस किए, क्या क्या हमें डाटा मिला। ठीक है जी, और फिर उसके रिज़ल्ट्स वगैरह क्या निकले। ठीक है जी, और फाइनली क्या है, कंक्लूजन क्या है उसके ऊपर, जो है रिकमेंडेशंस वगैरह जिसमें होती हैं। तो ये सारा कुछ हम ड्राफ्ट जब रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर ये सेट करते हैं। ठीक है जी, तो रिपोर्ट्स बनाते हैं। रिपोर्ट बनाने के बाद जो है रिपोर्ट के अंदर जाहिर सी बात है टारगेट ऑडियंस को ज़रूर देखना होता है कि किन के लिए ये रिपोर्ट बनाई जा रही है। ठीक है जी, अब उसके बाद रिपोर्ट इशू कर दी जाती है। ठीक है जी, रिपोर्ट उन तक कम्युनिकेट कर दी जाती है जिनके लिए रिपोर्ट आपने बनाई होती है, सो दैट कि उस रिपोर्ट के जो असल में यानी जिस लिए वो ऑडिट किया गया, जो उससे फ़ायदा हासिल करना है, वो आप जो है वो उससे हासिल किया जाए। वो अगर गवर्नमेंट के किसी इदारे की तरफ से आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कर रहे हैं तो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, आप जो भी कोई मतलब किसी कंपनी के लिए अंदर आप गए हैं ऑडिट करने के लिए, उस कंपनी के अपने यानी रिक्वेस्ट के ऊपर, तो आप उसको फिर आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, कभी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट भी क्रिएट की जाती है, तो इंटरनल ऑडिटर मतलब जिनको जिस कंपनी के ओनर ने जिसने भी असाइन किया होता है टास्क, अब उनको रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद फिर फॉलोअप होता है कि मतलब ये देखें, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट किसी वजह से किया गया। ठीक है जी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए, वो कंप्लायंस के लिए, वो शुरू में कंफर्म करने के लिए, याद है ना, इंश्योर कंफर्म कुछ, वो पहला लेक्चर जो पहला या दूसरा लेक्चर दिया था। ठीक है जी, तो अब उसका फॉलोअप भी करना है कि भाई अब हमें ये स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम में नज़र आई। ठीक है जी, और इसके अंदर जाहिर सी बात है रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, इस तरह से हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो कंट्रोल्स हैं उसके अंदर यहाँ फ्लॉज हैं, इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर, इनपुट कंट्रोल्स में यहाँ है, आउटपुट कंट्रोल्स में यहाँ है, डाटा प्रोसेसिंग कंट्रोल्स में यहाँ इशू हैं, या
या ये बहुत बेहतर है इसमें डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, तो ये सारा कुछ वो रिपोर्ट जो है ना वो एक तरह से हाईलाइट कर रही होगी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की हमारी रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की, जिनको प्रोवाइड की गई। तो फॉलोअप के अंदर फिर ये होता है कि उसका फॉलोअप किया जाए, यानी उसके ऊपर जो जो रिकमेंडेड एक्शंस जो बताए गए होते हैं कंक्लूजन के अंदर, जो रिकमेंडेशन जिसको वहाँ पे वर्ड दिया गया था रिकमेंडेशंस, ठीक है जी, रिकमेंडेशन एंड रेमिडिएशन। रिकमेंडेशन जो रिकमेंडेशन दी, रेमिडिएशन में इसको थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से ले लें कि सिस्टम में यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, इस काम को ख़त्म किया जाए, रेमेडी, ठीक है जी, कि मतलब इसकी ये रेमेडी है, इसको ऐसे ऐसे कर लिया जाए तो ये ठीक हो सकता है। तो वो सारी की सारी अब क्या की जाए, अप्लाई की जाए। तो ये फॉलोअप का बुनियादी तौर पर मकसद होता है, ठीक है जी। लो जी, मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस को तो समझ गए होंगे, ये मैंने रेफरेंस भी दे दिया है। मैंने इस वाइट पेपर को पढ़ा एसाका की तरफ से, तो मैंने समझ, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाइट पेपर है जो इन्होंने पब्लिश किया, दुनिया में ऑथेंटिक इदारा है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कंट्रोल एंड कंट्रोल एसोसिएशन है ये। तो जो पूरी दुनिया में जो इदारा जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के हवाले से, तो इनके वाइट पेपर को मैंने पढ़ा, तो उससे भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिए और उससे फिर मैंने कहा स्टूडेंट्स को बिल्कुल लेटेस्ट जो है चीज़ें इस पर्सपेक्टिव में बताई जाएं। इनको और डिटेल से इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, और बी रेडी फॉर योर असाइनमेंट। इंशाल्लाह आज रात में असाइनमेंट मैं कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ, वो इंफॉर्मेशन ऑडिट प्रोसेस से रिलेटेड ही होगी असाइनमेंट, ठीक है जी। तो उसके लिए मतलब आप पढ़ें, आप वाइट पेपर वहाँ से ख़ुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। एसाका की वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना जो है वो एज अ स्टूडेंट वहाँ पे एज अ स्टूडेंट बताएं उनको कि आई एम अ स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का मैं स्टूडेंट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो वो आपका वहाँ पे अकाउंट भी बन जाएगा और आप वहाँ से जो है वो वाइट पेपर गेट कर सकेंगे, ठीक है जी। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस से रिलेटेड ही आपकी ये असाइनमेंट नंबर 2 होगी, और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। अगले 1-2 लेक्चर और अभी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस के ऊपर होंगे, ठीक है जी। चलें जी, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।